बोलिए भारत माता की, माँ सरस्वती की। नमाचारी गतिविधियाँ समूह आयोजित यह सम्मान समारोह और इस सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि हम सबके बहुत ही प्रेरणा स्रोत आदरणीय सम्माननीय हमारे विभाग के अतिरिक्त संचालक SCERT श्रद्धेय श्री रथ सर, SCERT के सम्माननीय सहायक प्राध्यापक श्री रघु सर, इस नवाचारी समूह के राज्य प्रमुख सम्माननीय श्री संजीव जी, उनके सभी कर्मठ साथीगण एवं सभी मेरे वंदनीय शिक्षक शिक्षिकाओं। सर्वप्रथम यह आयोजन हमारी संस्था में हुआ, इसका चयन किया गया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। और निश्चित रूप से जैसे अभी खेत खाली खाली लग रहा है, सुना सुना है ना, स्कूल बहुत सुना, बिना खिलाड़ी के मैदान सुने, और उसी तरह का भी बिना शिक्षक प्रशिक्षण का भी कुछ दिनों से ये डाइट परिसर भी बहुत सुना सुना लग रहा है। और आज ही यहाँ पर आप सबों की उपस्थिति निश्चित रूप से हमें बहुत गौरवान्वित कर रही है। मैं डाइट परिवार की ओर से आप सबों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुछ मेरे परिचित हैं आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने बताया, ओम प्रकाश नारायण हमारी संस्था से जोशी मैम हैं, उन्हीं के चयन से मैं जान गया कि आपके नाम शिक्षक चयन को लेकर के किस तरह का है, जिसे मैं अपने ब्लॉक में अपनी नज़र में सर्वोच्च शिक्षक मानता हूँ। उनको आपने चिन्हांकित किया, इसका मतलब आप सभी अपने अपने क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक हैं। आप सिर्फ शिक्षक पद को नहीं पाए, बल्कि उसकी गरिमा को भी आप जी रहे हैं, और आप ही से हमारा विभाग गौरवान्वित है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी आप ही की तरह एक और समूह FLN समूह, वो राज्य भर में 66 शिक्षक थे। विगत माह 100 और नवाचारी FLN समूह को उन्होंने इसी तरह के एक मंच में सम्मानित किया था, जबकि उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन लगभग 1500 शिक्षकों का था। अर्थात मैं जब देख रहा हूँ कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला के शिक्षक निश्चित रूप से पूरा समर्पण के साथ जो उद्देश्य है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरा समर्पित है। नहीं तो अभी छुट्टियों में आप सब ये सब परेशान थोड़ी ना होते यहाँ तक आने का। आप लोगों की जो भी कुछ शिक्षक अपने नवाचारी के बारे में जहाँ पर बताया गया, एक उपस्थिति को लेकर के कि कभी फलों के नाम को, कभी राज्य राजधानी के नाम को, कभी फूलों के नाम को, ये अलग तरह का नवाचार है। हम उपस्थिति में ही आप सिखा दे रहे हैं बच्चों को, हम तो कल्पना नहीं कर पाते कि इस तरह का भी कोई नवाचार होता है। छात्रों को की सतत उपस्थिति को लेकर के आप जिस तरह की करते हैं, विज्ञान की अवधारणाओं को लेकर के आप सामने टीलिंग के साथ बता रहे हैं बच्चों को, निश्चित रूप से विषय आधारित उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर हो रहा है। साथ ही वो स्कूल से और शिक्षक से जुड़े हुए भी हैं, और जब छात्र शिक्षक से जुड़ता है, उसकी उपस्थिति नियमित होती है, तो निश्चित है आप ही आप शिक्षा गुणवत्ता स्तर बढ़ता है। अभी विगत दिनों आपने देखा होगा कि 10वीं 12वीं बोर्ड का परीक्षा पर रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो 2 DO गलत रिजल्ट होने के कारण हटाए गए। ये सब निगेटिव वाला ज़्यादा आ जाता है समाचार पत्रों में, पर उससे ज़्यादा 10वीं में 90 से ज़्यादा प्रतिशत परीक्षा फल प्राप्त करने वाले जिलों का नाम कभी नहीं आ पाया कि यहाँ के शिक्षा अधिकारी इस तरह से अपनी योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट परीक्षा फल दिए, जबकि वो आना चाहिए।
है ना? फिर तो एक माहौल बनेगा सकारात्मक। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप जितने भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका जितने भी प्लेटफॉर्म है प्रचार प्रसार की, उसमें व्यापक प्रचार प्रसार होते रहने चाहिए, ताकि उच्च अधिकारियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, पालकों को आपके सभी इस तरह के गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। जब भी एसएमसी की बैठक होती है पालकों के साथ, अभी इसी तरह के जो आप शिक्षक हैं अपने नवाचारी शिक्षण पद्धति को वहाँ पर बताएं कि आप किस तरह से बच्चों का शिक्षण कार्य करते हैं। आने वाले समय में अभी मुख्यमंत्री गुणवत्ता अभियान फिर से प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए रूब्रिक्स बन रहा है। इसके पूर्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गुणवत्ता अभियान चला था ना, तो उसी तर्ज में अभी फिर होना है मुख्यमंत्री गुणवत्ता अभियान, रूब्रिक्स बन रहा है। और रूब्रिक्स बन रहा है माने सोशल ऑडिट होगा, समाज के द्वारा ऑडिट होगा आप लोगों का, कि आप लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। यही जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उस काम को वहाँ पर दर्शाएं, निगेटिव बातें ना आ पाए, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बातें आनी चाहिए। और हम शायद इसी में पीछे हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी जनप्रतिनिधि समाज के सामने में एक सामान्य सी बात आ जाती है, यार शिक्षक तो आजकल नहीं पढ़ाए, अगले बोलने गुणवत्ता नहीं आती, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा अनुरोध करूँगा कि आप सब शिक्षा गुणवत्ता को में जो भी काम कर रहे हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। और आपको देखते हुए निश्चित रूप से आपके साथी शिक्षक वो भी प्रेरित होंगे और वो भी अच्छा काम करेंगे। इस संदर्भ में मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे सम्माननीय अतिरिक्त संचालक महोदय को आपको कुछ सार बातें बताएंगे, जिससे हम और हमारे कार्यों का कहना चाहिए प्रदर्शन या व्यापक प्रचार प्रसार कर सकें और प्रेरित होकर के अन्य को भी इस हेतु प्रेरित कर सकें कि हाँ आप भी अच्छा से कार्य कीजिए। आप भी ऐसे शिक्षक जो थोड़ा सा अपना कर्तव्य पद से विमुख हो गए हैं उनको समझाइए, है ना? उनके कारण पूरा शिक्षक समाज परेशान होता है, तो वो मैंने अपना व्यक्तिगत छवि से ही नहीं बन पाता, सामूहिक छवि बनती है। यहाँ पर एक शिक्षक की सामूहिक छवि बनती है समाज में, तो सामूहिक छवि अच्छा हो इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को अच्छा होना चाहिए। बाय द वे ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गए हैं, अपने कर्तव्य पालन में थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी आप साथ लीजिए और उनको भी कर्तव्य बोध कराइए। पुनः आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने मुझे यहाँ बुलाकर किया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मत सोच क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, कभी अंधेरा नहीं होता। इसके साथ ही मैं हमारे डॉक्टर बी रघु सर, सहायक संचालक SCRT को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहकर हमारा मनोबल बढ़ाएं।